Good morning. Welcome back to another class of body fluids and circulation. So today we'll be doing a topic called as fetal circulation. Okay. Fetal circulation here is a little more confusing. Okay. So कुछ important features. This is a schematic representation of what we have done in this particular we will be doing in this particular session. Okay. So a few salient features which we need to understand with respect to fetal circulation is पहले तो हम ये बात करेंगे कि fetus कब बोलते हैं हम. So fetus is after after 8 weeks. ठीक है. तो अगर मैं द एम्ब्रियो मतलब 0 से 8 वीक्स तक मैं उसको एम्ब्रियो बोलूँगा, ग्रोइंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बोलूँगा. उसके बाद आई विल कॉल इट एज फीटस. इज दैट वेरी क्लियर? सो फीटस इज अ टर्म विच इज यूज्ड पोस्ट 8 weeks. Post 8 weeks of IUL. Post 8 weeks of IUL. ठीक है. Now here fetus में we know that lungs are not developed. The child takes up its first breath when it gets delivered, right? So in other words, lungs is non-functional. ये पहला point है. ये दूसरा point हम ये लिखेंगे कि lungs are non-functional बेटा. Lungs are non-functional. मतलब technically they are not associated with oxygenation of blood. Cool. सो अगर लंग्स ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहा है तो बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो रही है, राइट? सो दैट टिश्यू, सो हियर विच एक्ट्स एज अ लंग्स is placenta. Placenta is a temporary tissue. It's a temporary organ or tissue. Temporary organ or tissue serving as a feto-maternal organ. Serving as a feto-maternal organ. मतलब technically it placenta ही है which serves as the connection between fetus and the maternal side. Okay, so placenta towards the fetus fetal side has umbilical cord. Okay. अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अम्बिलिकल वेन्स विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस एंड विच टेक अप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस. ओके बेटा. अब ये जो हम और आगे लिखते जाएंगे पॉइंट हमको ये लिखना है प्लेसेंटा के बारे में ही, दैट प्लेसेंटा इज सर्विंग, जो भी बच्चे को न्यूट्रिएंट्स आ रहा है दैट इज कमिंग थ्रू दी प्लेसेंटा, थ्रू दी मदर. जो भी हम बोलते हैं ना कि मदर जो कंज्यूम करती है उसी का एक छोटा सा प्रपोर्शन गेट्स इन टू दी, इट मिक्सेस इन दी मैटरनल ब्लड and this small proportion of that particular nutrients and oxygen gets into the fetus through the placenta. अब प्लेसेंटा के थ्रू वो डिफ्यूज़ होगा और डिफ्यूज़ होने के बाद वो अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन से जाएगा. ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस. सो इन अदर वर्ड्स हियर प्लेसेंटा इज ओनली सर्विंग द पर्पस ऑफ द लंग्स. प्लेसेंटा ही है जो लंग्स का पर्पस सर्व कर रहा है. सो ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड इज विद रिस्पेक्ट टू द मैटरनल ब्लड. तो मैटरनल ब्लड का ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा इनटू द फीटल ब्लड,
समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अब बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में. अम्बिलिकल कॉर्ड हैज टू umbilical arteries, has two umbilical artery and one umbilical vein. Okay, now here umbilical vein carries oxygenated blood and umbilical artery carries deoxygenated blood. बच्चा अभी इसको समझना कैसे है कि अम्बिलिकल वेन का डेफिनेशन क्या है. वेन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? वेन का डेफिनेशन ये होता है जो ब्लड हार्ट की तरफ ले आए, मतलब दी ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट इज कॉल्ड एज वेन. करेक्ट. सो अगर हमारा जो ब्लड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द मदर, करेक्ट, lungs are not functional, so it is coming from the mother and ultimately ये umbilical vein ही है जो oxygenated blood carry करेगा, जो ultimately जाकर heart में मिलेगा and heart से it will be circulated throughout the body. Agreed. So because why is it called as umbilical, why do we say that umbilical vein जो है oxygenated blood carry कर रहा है? पहला चीज because it is coming from the mother, तो डेफिनेटली इट इज कमिंग विद रिस्पेक्ट टू विद कैरिंग ऑक्सीजन. अब ये अम्बिलिकल वेन का ही ब्लड है जो हार्ट में जाएगा. किसका हार्ट? फीटल हार्ट में जाएगा और फीटल हार्ट से वो थ्रू आउट द बॉडी सेपरेट होगा. ओके. और अम्बिलिकल आर्टरी का डेफिनेशन क्या है? आर्टरी का डेफिनेशन क्या होता है? विच इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. करेक्ट. सो अब आप इमेजिन करो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर से आ रहा है, वो फीटस के हार्ट के अंदर जा रहा है एंड अल्टीमेटली इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फीटल बॉडी एंड अल्टीमेटली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज अगेन दैट द सेम ब्लड गोज टू द प्लेसेंटा, अगेन इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड इट कम्स बैक थ्रू द अम्बिलिकल वेन. तो यही एक डिफरेंस है, जैसे हमने बात किया था कि ऑल दी वेन्स ऑफ योर बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन बोला था हमने, याद है हमने पल्मोनरी वेन बोला था. तो पल्मोनरी वेन के साथ एक अडल्ट बॉडी में बात करूं तो अडल्ट बॉडी में ऑल दी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन. एक फीटल ब्लड में बोलूं ऑल दी ब्लड वेसल्स कैरी, ऑल दी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी, एक्सेप्ट फॉर अम्बिलिकल वेन. इसलिए अम्बिलिकल वेन एक ही है बेटा अपने पास. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही है, मोटी है और एक ही होती है. वेयर एज अम्बिलिकल आर्टरीज जो है विच इज टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द फीटल हार्ट, सो डेफिनेटली इट हैज टू टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और हमारे पास उसका 2 नंबर है, मतलब कंपेरेटिवली दे आर थिनर एंड देयर नंबर इज कंपेरेटिवली ग्रेटर देन द अम्बिलिकल वेन. सो हियर यू माइट गेट अ लिटिल मोर कंफ्यूजन. ठीक है, दैट कन्फ्यूजन शुड बी रिमूव्ड बिकॉज हियर यहाँ पे जो मैं हार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, ये कौन सा हार्ट कंसिडर कर रहा हूँ? आई एम कंसिडरिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू फीटल हार्ट. समझे बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब दूसरा चीज कि बच्चा जो है, the baby is not taking up any solid food, right? The baby is only getting nutrients in its pure form. ऐसा थोड़ी है कि मम्मी ने भजिया खा लिया तो बच्चे को भी भजिया मिलेगा. बच्चे को भजिए के अंदर का न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. If the mother is eating rich fruits, right? If the mother is eating rich diet, तो उसका प्योर न्यूट्रिएंट फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म है ना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म बच्चों को मिलेंगे.
Is that right? They don't get complex substances. Those complex substances are broken down in the mother's digestive system, and it mixes the simplest nutrients mixes in the mother's body, correct, in the mother's blood, and a part of that particular nutrients reaches the fetus. So fetus gets only the fetus receives fetus receives only pure form, receives only simplest form of materials, only simplest molecules, in other words nutrients. तो क्या यहाँ पे भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होना चाहिए बेटा, है ना? यहाँ पे भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है. बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम भी फंक्शनल नहीं है, बच्चा थोड़ी खा रहा है, बच्चा थोड़ी चबा रहा है, राइट? वो तो सक्लिंग एक्शन, वो अपना अंगूठा चूसता है एज इट ग्रोज ओल्डर एंड ओल्डर, करेक्ट? सो द fetus only receives simplest form of materials, and as the first pass metabolism says, or as the hepatic portal system says, all the nutrients first has to go to your liver, because liver is that massive master station और द केमिकल फैक्ट्री ऑफ योर बॉडी, क्योंकि लिवर ही है जहाँ पे आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइज होंगे, है ना? बाकी प्लाज्मा प्रोटीन्स बनेंगे, बाकी में वेरियस अदर फंक्शंस आर बीन एसोसिएटेड. ब्लड का हीमोग्लोबिन, है ना, अब हीम पार्ट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द बोन मैरो. सो ऑल दैट पर्टिकुलर मैटर इज टेकन केयर बाय द लिवर. Is that right? So, in other words, the fetus receives the simplest molecular forms along with the oxygen, correct? And this goes to the liver first. Okay, it goes to the liver because of the first pass metabolism. ठीक है. अब लिवर से चीज़ें जाएंगी इनटू दी ब्लड. लिवर से इट विल गो इनटू दी आईवीसी, और आईवीसी से इट विल गो इनटू दी राइट एट्रियम ऑफ द ब्लड. सो हियर व्हेन द लिवर इज डूइंग मेटाबॉलिज्म, ओके, व्हेन द लिवर इज डूइंग मेटाबॉलिज्म, इट इज इन्वॉल्विंग द न्यूट्रिएंट्स, तो वो ऑक्सीजन भी यूज़ करेगा, बट ऑक्सीजन कंसिडरेबल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, वो थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करेगा. सो हियर देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड ब्लड. ओके, मोर ऑक्सीजनेटेड एंड लेस ऑक्सीजनेटेड एंड मिक्स्ड ब्लड. क्योंकि बच्चे की मेटाबॉलिज्म इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती बेटा. बच्चे को ना ही कोई सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करना है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ फीटस को सिर्फ बेसिक अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है. तो द फीटस डज नॉट रिक्वायर रिच अमाउंट और हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. Is that very clear? So here liver plays an important role. The fetal liver plays an important role because आपको पता है कि फीटस में लिवर ही हीमैटोपोएसिस भी करेगा. समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है. तो बोलने का मतलब ये है बेटा कि ऑल दैट सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट रीच द लिवर, एंड लिवर से वो बन जाएंगे जो, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की विद रिस्पेक्ट में बात करूँ, लिवर में सारे न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइज होंगे, ऑक्सीजन भी यूटिलाइज होगा, और जो ऑक्सीजन जो लिवर से बाहर निकलेगा दैट विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच गोज इनटू दी राइट एट्रियम, और एक और ब्रांच ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इनटू द राइट एट्रियम विच मेक्स द ब्लड इन द राइट एट्रियम मिक्स्ड ब्लड. ओके, सो अभी चलो देखते हैं हम कि सर्कुलेशन होता क्या है. दीज वे दी सेलिएंट फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू फीटल सर्कुलेशन. ठीक है, लंग्स आर नॉट रियली फंक्शनल, लंग्स आर स्टिल डेवलपिंग ऑर्गन, तो लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है इन दी फीटस. समझे बेटा? अदरवाइज अगर आप अडल्ट बॉडी की बात करो, अडल्ट बॉडी में लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन रिसीव करेगा और बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द फीटल स्टेज, लंग्स को जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज सर्विंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स. ओके बेटा,
तो चलो अभी देखते हैं कि सर्कुलेशन होता कैसे है, काय होते आता, ठीक है। अब दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट फीटल सर्कुलेशन टॉक्स अबाउट। ओके, सो दिस इज द मैटरनल साइड, मैटरनल साइड, ठीक है। ये हम आधा डिवाइड कर लेते हैं, ओके, और ये फीटल साइड है। दिस ऑर्गन इज नथिंग बट योर प्लासेंटा, प्लासेंटा, और ये जो लाल में हमने दिखाया है दैट इज योर अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन, और ये जो ब्लू में हमने जो दिखाया है दैट इज योर अम्बिलिकल arteries. Umbilical arteries are 2 in number, umbilical vein is 1 in number. Please understand this, ये एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब लाल से दिखाया है तो लाल से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करेंगे रेड कलर में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट प्लेसेंटा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और वो लिवर में चला गया, ठीक है। लिवर में वो उसका मेटाबोलाइजेशन हुआ, मेटाबोलाइज हो गए लिवर में, ठीक है। देर इज वन मोर ब्रांच, प्लीज अंडरस्टैंड, देर इज वन मोर ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल विच अराइजेस फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन, ओके। और मैं इसको लाल कलर से डिनोट करता हूँ बेटा, ठीक है। देर इज वन मोर ब्रांच जो लिवर से मतलब देखो अम्बिलिकल वेन जो है लिवर के पास जा रहा है डायरेक्टली, बट एक सेपरेट ब्रांच जो अम्बिलिकल वेन से निकलकर डायरेक्टली एसवीसी जाती है, सेपरेट ब्रांच है। दैट सेपरेट ब्रांच और दैट सेपरेट डक्ट, दैट सेपरेट डक्ट इज कॉल्ड एज ductus venosus. Okay, ductus venosus is that separate duct or branch which arises from the umbilical vein and it directly reaches the IVC. चलो इसको एक पॉइंट में लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है, और 2-3 पॉइंट्स में हम लिख लेंगे। सो और कुछ सैलिएंट फीचर्स क्या है, देयर इज अ सैलिएंट फीचर कॉल्ड एज ductus venosus. Ductus venosus. Ductus venosus is a branch. It is a branch of umbilical vein. Branch of umbilical vein which directly reaches the IVC. तो ये एक दिस इज अ यूट्राइन या फीटल ब्लड वेसल, ठीक है। ये फीटल ब्लड वेसल डक्टस विनोसस ऑल्सो बिकम्स लेटर, बिकॉज फीटस के बाद इसका कोई काम नहीं है, राइट। तो डक्टस विनोसस बिकम्स लिगामेंटम, जैसे अपने डक्टस आर्टरियोसस पढ़ा था बेटा, याद है वो, वैसे ही डक्टस विनोसस भी है जो डायरेक्टली लिवर को बाईपास करता है। पहले वो भी लिख लेते हैं अपन, लिख लेते हैं पहले वो लिवर को बाईपास करता है करके लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग उसका मॉडिफिकेशन लिखेंगे, ओके। सो इन अदर वर्ड्स डक्टस विनोसस क्या करेगा, इट बाईपासेस द लिवर, इट बाईपासेस द लिवर ड्यूरिंग सर्कुलेशन, it bypasses the liver during circulation, okay। और दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे that this ductus venosus it transforms, it
into ligamentum venosus. लिगामेंटम वीनोसस, बिकॉज जो काम का भी अब अडल्ट स्टेज में इसका कोई काम है नहीं, ठीक है, तो ये गायब हो जाता है और ये बन जाता है लिगामेंटम वीनोसस, जस्ट सिमिलर टू डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, 1 मिनट रुकना बेटा। मोहल्ले के बच्चे शोर करते हैं, शैतान बच्चे। ऑल राइट, ये समझाए बेटा। एक और स्ट्रक्चर है जो हमने बात किया था इससे पहले भी, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल क्या है? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन, इट इज अ होल प्रेजेंट या अपर्चर बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। करेक्ट, ये भी बताया था मैंने आपको, है ना। तो इन अदर वर्ड्स इट इज प्रेजेंट इन दी इंटर, इट इज प्रेजेंट इन दी interatrial septum, it is present in the interatrial septum, करेक्ट। तो ये भी क्या फैसिलिटेट करेगा? जो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, जो भी ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस there is another structure which we spoke about, that is ductus arteriosus. Ductus arteriosus, ductus arteriosus is present, ductus arteriosus कहाँ पे present है? It is present between aortic arch and pulmonary artery, aortic arch and pulmonary artery, correct। So this is facilitating that the blood which is present in the pulmonary artery and aorta is almost the same, ठीक है। This ductus arteriosus transforms into ligamentum arteriosum, ligamentum arteriosum। Apart from this, there is one more structure in the fetal stage, that is truncus, that is truncus arteriosus। ट्रंकस आर्टरियोसस क्या है बेटा? ट्रंक जो है, दोनों आर्टरी का जो ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी का भी हो या पल्मोनरी वेन का भी हो, ओके, इट इज अ कॉमन ट्रंक फॉर pulmonary artery and common trunk for pulmonary artery and aorta। अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद ये सब चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ विच दी एंटायर ब्लड का जो डिफरेंसेस है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं बेटा, समझे। सो लेट्स गो बैक टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नाउ। सो घूम फिर कर बात ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट इनटू द लिवर और जो बाहर आता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच रीचेस द आईवीसी, whereas ductus venosus का एक ब्रांच आ रहा है which is carrying oxygenated blood, करेक्ट। सिमिलरली हियर हेड रीजन से यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। सो जो राइट एट्रियम में अब आएगा, तो दैट राइट एट्रियम में जो आएगा दैट विल बी मिक्स्ड ब्लड, okay, deoxygenated from the liver, deoxygenated from the head region and oxygenated from the ductus venosus। अब यही ब्लड नीचे जाएगा, कौन सा ब्लड? मिक्स्ड ब्लड। यही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से अंदर जाएगा
और पल्मोनरी आर्टरी से, और यही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी यही ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा थ्रू फोरामेन ओवेल, करेक्ट। और यही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में भी जाएगा, ओके। पल्मोनरी आर्टरी से वो एओर्टा में भी जाएगा, सेम ब्लड। कौन सा ब्लड है ये? मिक्स्ड ब्लड है, ठीक है। और यही ब्लड यहाँ पे भी है जो एओर्टा में भी जाएगा, और एओर्टा से वो जाएगा इनटू द सिस्टमिक डिफरेंट ऑर्गन्स। मिक्स्ड ब्लड है ना, थोड़ा ऑक्सीजन है इसमें, डिफरेंट ऑर्गन्स। अब डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स में से वो जब बाहर निकलेगा, डिफरेंट ऑर्गन से जब वो बाहर निकलेगा, दैट टाइम इट विल बी प्योरली डीऑक्सीजनेटेड। अब वो कौन सा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड, जो पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी आर्टरी से वापस जाएगा इनटू दी umbilical cord, and umbilical cord से it will go into the placenta। इतना समझाया बेटा, है ना। वापस जाते हैं इस पे। मिक्स्ड ब्लड कहाँ से है? वन कमिंग फ्रॉम द लिवर, आईवीसी के अंदर से राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है उसके बारे में बात हो रही है बेटा। तो राइट एट्रियम में आईवीसी से ब्लड आ रहा है। आईवीसी से देयर इज ऑल्सो डक्टस विनोसस विच इज टेकिंग अप दैट ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो अल्टीमेटली इट बिकम्स अ मिक्स्ड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऊपर से भी आ रहा है बेटा, ठीक है। अब बात हमारी ये है कि पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में गया, और एक मिनट, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में गया, मिक्स्ड ब्लड। सिमिलरली यहाँ पे भी वो लंग्स में गया, और अब लंग्स से जो बाहर निकलेंगे, बिकॉज लंग्स इज ऑक्सीजन, लंग्स इज नॉट अ फंक्शनल ऑर्गन हियर, राइट। सो लंग्स से जो बाहर निकलेंगे वो है तुम्हारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, सेम ब्लड, एंड एवरीथिंग विल बी सर्कुलेटेड, ठीक है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा अल्टीमेटली, okay। So in other words, you just have to remember that here also you have deoxygenated blood, but बोलने का मतलब ये है, हार्ट के अंदर जो सर्कुलेट होगा that is always mixed blood। क्यों? Because यहाँ पे there is one source of oxygenated blood which is coming। Is that very clear? ठीक है। सो कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो ही नहीं सकता बेटा, कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आपको यही समझना है कि अगर हार्ट को एक जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो हार्ट में एक जगह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रीच हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो चलो अभी यही पर्टिकुलर डायग्राम को हम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी बहुत खिचड़ी दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ जाएगा, ओके। तो हमारे जो स्टेशंस है वो पहले लिख लेते हैं हम। हमारा स्टेशन क्या है? पहला तो हम लोग हार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब हार्ट में हमारे पास 4 चेम्बर है, वो भी बना लेते हैं। 1 सेकेंड, चलो हम पहले एक काम करते हैं, वील स्टार्ट अप विद प्लेसेंटा। अभी तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लेसेंटा से जो बाहर निकला वो कौन सा ब्लड था? लाल में दिखाते हैं हम। प्लेसेंटा से जो बाहर निकला वो एक प्लेसेंटा से जो बाहर निकला वो कौन सा था बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और ये कहाँ पे आ गया है? ये आ गया है हमारे लिवर के पास, ओके। लिवर से इट इज गोइंग इनटू दी आईवीसी, लिवर से इट इज गोइंग इनटू दी आईवीसी, ओके। एक और ब्रांच जो आईवीसी पहुंचता है वो कौन है? आईवीसी के थ्रू जाता है वो कौन है?
ये भी ऑक्सीजनेटेड. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज डक्टस वेनोसस. ये ब्रांच क्या है? ये ब्रांच है तुम्हारा पल्मनरी. ओह सॉरी, माय मिस्टेक. शिट, माय मिस्टेक. सॉरी अबाउट दैट. दिस इज अम्बिलिकल वेन. ठीक है. आईवीसी से चीजें गई इनटू दी. अभी आईवीसी से अब जो मिक्स्ड ब्लड है ना, उसको हम दूसरे कलर में लेते हैं, ग्रीन कलर में लेते हैं. ठीक है बेटा. आईवीसी से ब्लड कहाँ गया? आईवीसी से ब्लड गया आरए में. ओके. आरए से ब्लड कहाँ गया? आरए से ब्लड गया एलए में. ठीक है. राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया बाय थ्रू दी फोरामेन ओवेल. ठीक है. अब बात करते हैं, इधर आते हैं हम लोग, लेफ्ट एट्रियम की तरफ आते हैं. पहले राइट एट्रियम को थोड़ा सा निपटा लेते हैं. राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे गया? राइट एट्रियम से ब्लड गया इनटू दी राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ पे गया? राइट वेंट्रिकल से इट वेंट इनटू दी पल्मनरी आर्टरी. करेक्ट. पल्मनरी आर्टरी से, या फिर पल्मनरी ट्रंक लिखते हैं हम पहले बेटा. पल्मनरी ट्रंक आते हैं. ठीक है बेटा. पल्मनरी ट्रंक से दो ब्रांचेस निकले. ये गया तुम्हारे लंग्स के पास. लिख लेते हैं. कौन सा लंग है ये? राइट लंग. ये है तुम्हारा लेफ्ट लंग. ठीक है. पहले सब पे अपन अच्छा ग्रीन कलर का ब्लड, दैट इज मिक्स्ड ब्लड, फैला लेते हैं सब जगह पे. अब पल्मनरी ट्रंक से अभी आते हैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ. लंग्स के पास हम पहुंच गए हैं. अब आते हैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ निकलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से वो निकलेगा थ्रू दी एओर्टा. करेक्ट. अब पल्मनरी ट्रंक और एओर्टा सेम है, तो पल्मनरी ट्रंक से ब्लड एओर्टा में भी जा सकता है ना. पल्मनरी ट्रंक से ब्लड एओर्टा में जा सकता है. दिस इज थ्रू डक्टस आर्टेरियोसस. करेक्ट. अब एओर्टा से ब्लड निकलेगा इनटू दी, एओर्टा से ब्लड जाएगा इनटू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब इनटू दी डिफरेंट ऑर्गन्स. सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब इट इज गोइंग इनटू दी ऑर्गन्स. अब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल गया. ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलने के बाद अब क्या होने वाला है? ऑर्गन से क्या निकलना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन से क्या निकला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. जो इन द फॉर्म ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज जाएंगे इनटू दी प्लेसेंटा. ठीक है. ये तो एक चीज है. करेक्ट. ये एक ही चीज है. अब लंग्स से जो बाहर निकलेंगे बेटा, ओके, लंग से क्या ब्लड, कौन सा ब्लड बाहर निकलना चाहिए? लंग से निकलना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट लंग से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलना चाहिए. और ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुड सरपास, ठीक है, इट शुड रीच दी लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मनरी वेन्स. ठीक है. लेफ्ट एट्रियम में अभी थोड़ा सा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया, बट अल्टीमेटली इट डज नॉट रिमेन ऑक्सीजनेटेड, इट बिकम्स मिक्स्ड ब्लड. तो ये जो ग्रीन में जिधर जिधर आपको दिख रहा है, ये सब जगह पे मिक्स्ड ब्लड है. समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है. तो ग्रीन में जिधर जो जो आपको दिख रहा है दैट इज मिक्स्ड ब्लड. रेड में जो आपको दिख रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ब्लू में जो आपको दिख रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
Is that very clear? Okay. सो यहाँ दिस इज़ ओनली लिटिल मोर कन्फ्यूजिंग पार्ट. फीटल सर्कुलेशन में और ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. आपको सिर्फ एक स्टोरी के जैसे बनाकर रखना है, और स्टोरी जैसे बनाकर रखोगे तो अपने आप आपका लॉजिक लग जाएगा. समझे? ठीक है. सो हियर वी वाइंड अप आवर सेशन फॉर टुडे. Take care of yourself. I have taught you 3 important things with respect to fetal circulation. This schematic representation. एक बार लेक्चर होने के बाद ना ये पूरी स्टोरी को अपने बुक पर उतार लो. ठीक है. स्टार्ट विथ प्लेसेंटा एंड एंड विथ प्लेसेंटा. ठीक है. और बीच में जो खिचड़ी करना है वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो. Are we understanding it? So after the lecture, take a pen and paper. ठीक है. सिट एंड ट्राई टू लिस्ट आउट किधर से ब्लड कहाँ गया, कहाँ से ब्लड कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, एंड वापस प्लेसेंटा में कैसे आया. समझे बेटा? ओके. सो हॉलमार्क इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डक्टस विनोसस. ठीक है. जो मिक्स ब्लड को फॉर्मेशन कर रहा है. फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टेरियोसस. ये डक्टस आर्टेरियोसस की वजह से ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया. ठीक है. अब कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, अभी जो चीज़ें दिखानी है वो तो दिखानी ही पड़ती है ना. एनी विच वे, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई रेस्ट माई क्लास फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. थैंक